अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। आज मैं एक ऐसा नुस्ख़ा लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ जिसके इस्तेमाल से दाढ़ का दर्द हो, जितना भी दाढ़ का दर्द हो, वो लगाते ही इंशाअल्लाह 5 मिनट के अंदर अंदर दाढ़ के दर्द से जान छूट जाती है। दाढ़ के दर्द से एक ऐसा तहाई दर्द है जिसका बर्दाश्त करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। जो जिसको दाढ़ का दर्द होता है वो जानता है या उसका खुदा जानता है, क्योंकि ये एक ऐसी नाजुक जगह है जहाँ पर दर्द का बर्दाश्त होना पूरे जिस्म को दर्द के बर्दाश्त के बराबर होता है। क्योंकि ये वो दर्द है जो मुंह के अंदर, जो चेहरे के मेन जहाँ पे हमने कुछ खाना पीना होता है, यहीं से गुज़र के जाना होता है। पानी पीते हैं तो तब हमें दर्द बहुत ज़्यादा महसूस होता है। जब कोई चीज़ खाते हैं तब हमें दर्द दाढ़ का बहुत ज़्यादा महसूस होता है। वैसे भी अगर कुछ ना भी खाएं तो उसके दाढ़ के दर्द से सुकून नहीं आता। तो आज मैं एक नुस्ख़ा आपकी खिदमत में, जो मेरे सोने परवरदिगार ने अपनी अनायत से मैं अता किया, मैं बेफज़ल खुदा अल्लाह से डर कर कहता हूँ, उसके इस्तेमाल से लगाते ही दाढ़ का दर्द कितना ही तेज़ क्यों ना हो, मरीज़ दर्द से निडाल होए जा रहा हो, मरीज़ दर्द से बेचारा परेशान हो, लगाते ही फौरी आराम आ जाएगा। करना क्या है, आपने लहसुन आपने देखा होगा हर घर में मौजूद होता है, हर खाने की ज़ीनत बनता है। लहसुन आपने 3 से 4, जो एक गोल सी गठली होती है, उससे 3 से 4 गुलियां आपने ले लेनी है और उसको कूट कर लगलगी सी यानी पेस्ट बना लें। उसका पेस्ट बनाकर बिलफर्ज मैं कहता हूँ कि मेरे इस तरफ दाढ़ के दर्द में की तरफ दाढ़ की दर्द है, या चेहरे के इस तरफ दाढ़ की दर्द है, जिस तरफ दाढ़ की दर्द होगी उस तरफ के हाथ और ये अंगूठा है और ये उंगली है, इसका ये जो दरमियानी हिस्सा है, यहाँ पर लहसुन रख कर ऊपर से आप किसी मलमल का कपड़ा या किसी भी कपड़े के साथ उसको बांध दें। बाफजले खुदा बांधते ही दाढ़ का दर्द 5 मिनट के अंदर अंदर, जो मरीज़ दर्द से निडाल हो रहा था या उसकी चीखें पड़ रही सी दाढ़ के दर्द से, रखते ही 5 मिनट के अंदर अंदर बिल्कुल सुकून हो जाएगा और का दाढ़ का दर्द बाफजले का मुस्तकिल तौर पर रफू हो जाएगा। दोबारा दाढ़ का दर्द नहीं होगा। अगर दोबारा कभी दाढ़ का दर्द कहीं आपको महसूस हो तो आज जो मैंने नुस्ख़ा आपकी पेश नज़र किया है, इसके इस्तेमाल से कहीं भी आप मौजूद हैं, किसी को भी दाढ़ का दर्द है, बाफजल दर्द की गोलियां खाते हैं, पैसे भी लगाते हैं, लेकिन फिर भी दाढ़ का दर्द नहीं जाता। गोलियां खाने से आपका मैदा भी ख़राब होगा और आपका पैसा भी ज़िया होगा। ये वो नुस्ख़ा है जो कुदरती फ़ैल पर मुश्तमिल है, कुदरती निज़ाम पर मुश्तमिल है। तो मैं सबसे पहले यही कहता हूँ, मेरा मकसद यही है कि शऊर पैदा करना, और जहाँ पर जो ला इलम है, जो मेरे सोने परवरदिगार ने अपनी अनायत की, हमारे पुरखों की मेहनत, हमारे पुरखों का निचोड़ था, उन्होंने अपनी कोशिशों और अपनी मेहनतों से जो मेरे सोने परवरदिगार ने उनको अनायत किया और उन्होंने अपना इल्म लोगों तक बांटा। आज मैं अपना ये इल्म जो मेरे पुरखों तक मुझ तक पहुंचा, मैं आप सब भाइयों की पेश नज़र कर रहा हूं, ताकि कोई भी भाई जो तकलीफ़ में है वो इसका इस्तेमाल कर सके और अपना पैसा और वक़्त और प्यारों को तकलीफ़ से बचा सके। ये एक ऐसा नुस्ख़ा है जिसके इस्तेमाल से दाढ़ का दर्द हो तो आपको मैं दोबारा बता दूं, जिस तरफ दाढ़ की साइड पर दाढ़ का दर्द होगा उसी तरफ के हाथ के ये अंगूठा है और ये उंगली, इसका जो दरमियानी ऐसा है, यहाँ पर लहसुन कूट कर बांध दें। 5 मिनट के अंदर अंदर दाढ़ का दर्द से निडाल मरीज़ सुकून में आ जाएगा। इस नुस्खे को आप आजमाएंगे और बहुत ही ज़्यादा मुफीद पाएंगे। मेरे सोने परवरदिगार की अनायत है, कहीं भी किसी को दाढ़ का दर्द है तो वही फौरी तौर पर इस अमल को करें। इंशाअल्लाह दाढ़ का दर्द
جو ہے ختم ہو جائے گا اور درد سے نڈال مریض کو سکون و اطمینان ہوگا۔ میرے بھائیوں، جب سونے پروردگار میں ہمیں اپنی عنایت سے سب کچھ عطا کیا ہے، مرض بھی دیا، اس کی شفا کا علاج بھی بتایا، تو ہم جو ہے خود غافل ہیں اس علم سے، تو بہتر تو یہی ہے جو میرے سونے پروردگار نے پیدا کیا، ہم اسی کی عنایت سے، اسی کے جو پیدا کردہ چیزیں ہیں اسی سے ہی ہم شفا حاصل کریں۔ تو زیادہ کوشش کیا کریں کہ جو قدرتی عمل ہے اس کو اپنائیں، جہاں پہ انسان کے لیے نقصان کیا بہت ہی جو خندیشہ ہوتا ہی نہیں، کم ہونے کیا ہوتا ہی نہیں ہے، تو ہم کیوں اپنا پیسہ اور وقت کو برباد کرتے ہیں؟ اس عمل کو اپنائیں اور درد سے چھٹکارا پائیں۔